चैतन्य नाम्ने गौरवस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमात्रै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। यामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावराद्रां ततो मामस्ति गतिर्नका। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीवान गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापित। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथाचित दंडवत प्रणाम सलाम। अभी अभी हम लोग श्रील रूप गोस्वामी पाद की आविर्भाव तिरोभाव तिथि मनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चरण यात्रा लीला आदि भी इसमें समाहित है। वृंदावन में तो कई दिन जावत महा उत्सव मनाया जाएगा। इसी संदर्भ में मैं जो शब्द आप लोगों के निकट व्यक्त करना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र रूप गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र, उनकी भजन प्रणाली, उनकी शिक्षाएं ये अतीव सुंदर मधुर। भजन राज्य में प्रवेश करने के लिए वास्तव रूप में रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र की आदर्श भजन प्रणाली यह हमें बहुत जरूरी है। विशेष करके गौड़ीय वैष्णव अपने को रूपानुग कहा करके एक गर्व अनुभव करते हैं कि मैं रूपानुग वैष्णव, क्योंकि
रूप गोस्वामी पाद गौड़ीय वैष्णव की ये उज्जवल नक्षत्र की भांति जाज्वल्यमान प्रकाश होकर के सभी की एक विशेष नवीन उत्साह प्रदान किया। जिस प्रकार गर्मी के समय वृक्ष आदि पेड़ पौधे आदि क्या होता है, सब झुलस जाता है, सूख जाता है, गर्मी पड़ती है। किंतु बरसात काल, वर्षा आने के साथ ही साथ और वर्षा होने के साथ ही साथ वो समस्त वृक्ष आदि पुनर्जीवित होकर के जैसे पत्र पुष्प फल आदि के द्वारा सुशोभित हो जाता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत कृपापात्र प्रियपात्र श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति राज्य की एक विशेष अभिनव प्रेम संचार किया। वह प्रेम साक्षात सच्चा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के हृदय में स्थापित किया। जिस कथा को स्वयं रूप चैतन्य महाप्रभु पंडितों की सभा में सर्वदामोदर रायमानंद आदि ऐसे बड़े बड़े विद्वान आदि के सब सभा में महाप्रभु स्वयं सिखाते। विशेष करके जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में विवाहित होकर के जो नित्य गीत आदि करते थे और विशेष करके राधा जी के दिव्य उन्माद भाव दशा प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु अपने अंग भंगी के आदि के द्वारा अर्थात नित्य कीर्तन आदि के द्वारा हस्त आदि के द्वारा जो भाव आदि व्यक्त आदि करते थे, और जो जो श्लोक महाप्रभु पढ़ते थे और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव के अनुसार और भी महाप्रभु के जो है आनंदित करते थे। और महाप्रभु स्वरूप दामोदर के श्लोक सुन करके बहुत प्रसन्न होते थे और महाप्रभु के उस समय प्रेम माधुर्य जो भाव तरंग जो है और भी उच्छलित हो जाता, बढ़ता था। सही से प्राणों ने तो पाई जहाँ लगी माता ने दौने झूरी गई। अर्थात सुदीर्घ विप्रलंब विरह के पश्चात स्वयं राधा जी अपने प्राणकांत गोविंद के प्राप्त करके हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुई, भावना जो उत्पन्न हुई, उस भावना में विभावित होकर के स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही वो भाव को व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि विरह के पश्चात मिलन में जो एक आनंद जो होता है वो अनिर्वचनीय कहा जाता है। अनिर्वचनीय माने भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं। प्रेम के दो तरफ होता है, एक होता है मिलन और एक होता है विरह। विरह और मिलन ये दोनों ही लेकर के प्रेम के रसधारा जो है प्रवाहित होता है। समझ में आया? प्रेम ऐसी सुंदर वस्तु है क्योंकि इस संसार में लोगों के बारे में लोग प्रेम के बारे में नहीं जानते। जिसका हम प्रेम कहते हैं वो वास्तव रूप में प्रेम नहीं है। यदि कहते हो क्या है, क्या कहा जाता है इसको? काम कहा जाता है। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरि प्रेम नाम। काम और प्रेम की परिभाषा हमारे आचार्य पादों ने दिया, जहाँ पर इंद्रिय ससुख वासना रहता है उसे कहा जाता है काम कहा जाता है। जहाँ पर एकमात्र
कृष्ण इंद्रियों की सुख विधान होती है, उसी का प्रेम कहा जाता है। किंतु इस संसार में लोगों की पता ही नहीं है कृष्ण कौन है, प्रेम क्या है, ना क्या पता है। जड़ देह मन इंद्रियों के द्वारा भोग विलास में लोग डूबे रहते हैं। क्या पता है अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार को भरण पोषण में लगे रहते हैं। नौकरी करना, सुबह उठे, चाय नाश्ता कर लिया है, फिर ऑफिस चले गए, फिर रात 10 बजे ऑफिस से आए, थोड़ा खाना खाए, फिर लेट गए, सो गए है, और फिर उठ करके फिर ऑफिस में चले गए। ये संसार में लोगों की दिनचर्या है कि नहीं, जाना पड़ता है। अर्थनैतिक व्यवस्था भी हमें ऐसी बना करके रखी है, काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, जाना तो पड़ेगा। कर्मण्यो भी आरोमणम दुख होती सुखाय च पश्चित पाक विपर्य मिथुन चारण नाम। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहने, इस संसार में लोग काम किस लिए करते हैं? दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति करने के लिए। सुख निवृत्ति कैसे, सुख प्राप्ति कैसे हो? धन के द्वारा सुख निवृत्ति होता है, ये सुख प्राप्ति होता है। इसलिए धन कमाने जरूरत है कि नहीं है? काम करना पड़ता है, बिजनेस करो, व्यवसाय वाणिज्य करो, दुकान खोलो, ऑफिस में जाओ, कुछ भी करो, उद्देश्य रहते हैं हमें धन यानी अर्थ कैसे प्राप्त करें। इसलिए कर्मण्यो भी आरोमणम, इस संसार में लोग कर्म की आश्रय करके रखे हैं, किसलिए? अर्थ कमाने के लिए, और उस अर्थ के द्वारा, धन के द्वारा सुख प्राप्ति हो। किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं विपर्जय हो जाता, माने उल्टी फल हो जाता है। जिस सुख के लिए हम इतने कठोर परिश्रम किया, किंतु अंत में देखा गया तो सुख प्राप्ति नहीं, और क्या हुआ? अधिक दुख प्राप्ति है। संसार के लोग विवाह शादी भी किस लिए करते हैं? सुख के लिए। किंतु जब विवाह आदि करके जब बाल बच्चा हो, उसके पालन पोषण में कितना सुख होता है? सुख होता है कि दुख होता है? दुख होता है। सुख के लिए हम कर रहे हैं, किंतु होता है क्या? दुख होता है। वास्तव में सत्य है कि नहीं? आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? क्या लिखा? जिस सुख के लिए हम काम करते हैं, किंतु आता है क्या? दुख है। तो इसलिए कह रहे हैं, क्यों? लोग जानते नहीं वास्तव सुख कहाँ प्राप्त हो। यही तो महाप्रभु कहते जा रहे हैं, वास्तव प्रेम कहाँ है, ये लोगों की पता नहीं। इसलिए हमारे आचार्य वर्ग जो है वो प्रेम के बारे में बताते जा रहे हैं। कर्मण्यो भी आरोमणम दुख होती सुखाय जो पश्चित पाक विपर्य मिथुन चारण लेना। ये राजन इस संसार में ऐसे, तो वास्तव सुख, वास्तव जो प्रेम, वो चित जगत की कथा है, इस जगत की कथा नहीं है। उस चित जगत की कथा को हम गुरु वैष्णव के मुखारबिंद से जैसे श्रवण किया, उसी कथा को हम दोहराने के लिए, बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसकी कहा वैकुंठ वार्ता, अपरंग जगत के कथा इसमें लिख रहे हैं। आइए, महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के सामने भाव में विभोर होकर के नित्य गीत आदि करते थे, और महाप्रभु के भावों को देख करके सर्व दामोदर वो श्लोक उच्चारण करते थे। कौन सा श्लोक? सहित पुराण तो पाइनु जहाँ लगी मदने दहने छोड़ गए। अर्थात अत्यंत सुदीर्घ विरह के पश्चात, प्रलंबन के पश्चात, जब राधा जी अपने प्राणकांत गोविंद के साथ जब मिल रहे,
उस मिलन में जो एक आनंद की जो हिल्लोल लहरियों चल रहे हैं, उसी की वक्त दिला रहे वर्णन कर रहे। से ही तो पराना तो पाइनु जहां लगी मदन दहने झुरी गए। बोले प्रेम की ऐसे एक सुंदर अनिर्वचनीय आनंद जो है वो साक्षात मदन यानी कामदेव की अपराकृत कामदेव, प्राकृत नहीं, अपराकृत कामदेव की माधुर्यता जो है प्रकाशित हो रहा है उसी के बारे में। अर्थात स्वयं राधा जी गोविंद के साथ मिलकर के क्या अनुभव कर रहे हैं वो बताते जा रहे हैं। श्लोक में तो एक लाइन है, दो लाइन है, क्या लिखा? सही तो पराना तो पाइनु मदन दहने झुरी गए। मदन मन अपराध काम दे। प्रेम में इतने निभाई हो, प्रेम हमें इतने आनंद प्रदान करते हैं, वो क्या वर्णन करें। इसलिए कंपेयर हम इसलिए कर रहे हैं, इस जड़ जगत में जो प्रेम हम कहते हैं वो दुखदायी है, क्योंकि वो काम प्रेम नहीं था, वो था क्या? काम था, वो दुखदायी। किंतु अपराकृत जगत में प्रेम सुखदायी है। कहीं ऊपर से दुखदायी जैसे लगते हैं, दुख जैसे लगते हैं, किंतु आनंद की लहर चलती रहती है। जैसे उदाहरण देते हैं, चौरबो तब तो इच्छू चौरबन जो छे छरण न जाए। गन्ना है ना, गन्ना शुगर कैन, उसके यदि आग में तपाया जाए और आग में तपाने से क्या होता है, वो अंदर के रस गर्म हो जाता है और उसी गन्ना के जो हम चबाते हैं इतने मिठास होता है, इतने स्वादिष्ट होता है, वो छोड़ना हम चाहते नहीं। किंतु वो रस, वो गन्ना के अंदर में जो रस जो है वो क्या हो गया, आग में तपाने से गर्म हो गया और उस गर्म होने से क्या होता है, जिह्वा क्या होता है, जल रहा है। किंतु इतने मिठास, इतने स्वादिष्ट होने के नाते हम छोड़ नहीं पाते। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, तब तो इच्छू चौरबन जो छे छरण न जाए। बोले प्रेम की परिभाषा, प्रेम की एक ऐसी स्थिति है, अंदर में तो आनंद लहरी चली है, किंतु बाहर जैसे दुख जैसे प्रतीत होता है। जैसे दूसरी उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की प्रयास करते हैं, जैसे बर्फ खंड है, आइस, पीस ऑफ आइस। एक बर्फ खंड के यदि आप हाथ में पकड़ो उस समय तक आपका हाथ कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? जैसे जल रहा है ऐसे लगेगा। क्या बर्फ तो ठंडा है, बर्फ हाथ को थोड़ी जलाएगा, किंतु आपको ऐसे लगेगा जो बर्फ खंड आपका हाथ को जला रहे हैं। किंतु वास्तव रूप में बर्फ हाथ को जलाते नहीं। बर्फ में कभी आग प्रकट होता है क्या? कुछ ऊपर से ऐसे लगते हैं जो हमारे हाथ जल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अपराकृत दिव्य चित्त जगत में प्रेम इसी प्रकार है, ऊपर से जो जैसे लगते हैं दुख जैसे लगते हैं, किंतु अंतर हृदय में आनंद की लहरी चलती है। पीड़ा भी नवकाल कूटम, हमारे रूप गोस्वामी पाद प्रेम की परिभाषा देते जा रहे हैं। ये प्रेम इतने सुंदर मधुर होते हुए पर भी ऐसे लगते हैं कालकुट सांपों के विषों की भांति लगते हैं। कालकुट जानते हो? एक सर्प होता है, कृष्ण सर्प होता है, सांप होता है। वो किसी को डस दे, कट दे तो वो मर जाए। और शरीर में उनके क्या होता है, सारे जहर फैल जाता है और शरीर में बहुत पीड़ा होता है, कष्ट होता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भी लिखते जा रहे हैं
जे पीड़ा भी नव काल पुट। ऊपर से तो कष्ट दिखाई पड़े, किंतु अंतर हृदय में आनंद की एक लहरियां चलती है। मैंने कहने की इसलिए कमी कह रहा हूं कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जब हाथ उठा करके नृत्य करते थे, भावों के व्यक्त करते थे, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु भूमि पर गिर जाते थे, लेट जाते। उनके शरीर कभी दीर्घकाल हो जाते, लंबी हो जाती है, कभी शरीर जो कुछुए के भांति छोटा हो जाता। कुछुआ है ना, यथा क्रोमाकृति, कुछुए के भांति ऐसे बोला। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अशुसात्विक भाव आदि प्रकार होता था, इतने शरीर में पसीना निकलता, टपकता था। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसुओं की धारा जो है टीयर्स, क्या होता था, स्प्रिंज के पिक्चर के क्या बोले, स्प्रिंज के भांति सारे लोगों के क्या भिगो देते थे। बोले आंखों में इतने आंसू है। कभी उद्दंड होकर चैतन्य महाप्रभु हाथ उठा करके नृत्य करते थे, इतने ऊंचे उड़ जाता, 3 फीट 4 फीट ऊंचे उठ करके धरास पे पड़ते। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के ये जो क्या बोले लोमकूप जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे सिमुल पेड़ के कांटे के भांति ऐसे हो जाता था। सिमुल पेड़ देखा जिससे रुई बनता है, समझ में आया? सिमुल पेड़ कहा जाता है जिसे कपास का, कपास है ना, कपास के पेड़ है। तो उसके पेड़ में जो कांटे लगते हैं ना, वो इतना बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, 1.5 इंच को कांटे हो जाता है और नीचे की तरफ इतने तक चौड़ा हो जाता है। तो महाप्रभु की बोले ये जो लोमकूप जो है इतने बिल्कुल सिमुल के पेड़ के कांटे के भांति से हो जाता है। मनुष्य के लिए संभव नहीं है। रोमांच कंपासु वैवर्ण, क्योंकि ये मेरे कहने के तात्पर्य है ये चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के सामने जब नृत्य करते थे, जो महाप्रभु ये वो दीपक अंग कांति कितने सुंदर। एक तो चैतन्य महाप्रभु तपे हुए सोने के भांति अंग कांति देखने में इतने सुंदर, और लंबी कैसे है, 4 हाथ लंबी है अपने हाथ से, बहुत सुदीर्घ शरीर। आजानु लंबित बाहु कनक बदातु, आजानु लंबित बाहु, जिनके हस्त हाथ जो है घुटनों के नीचे तक चले गए। आजानु लंबित बाहु कनक बदातु, जिनकी अंग की सुगंध, अंग की वर्ण जो है तपे हुए सोने के लिए रंग को भी पराभूत करने वाले, इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कभी लेट जाते थे भूमि पर नृत्य करते करते। उस समय स्वरूप दामोदर महाप्रभु के क्या करते थे, और भी उत्साह प्रदान करते थे, क्योंकि महाप्रभु जो भाव है उस भावों के अनुसार स्वरूप दामोदर कीर्तन करते थे। क्या कीर्तन करते थे, बस 2 लाइन बता देते इसमें चेतन थे। सही तो पराना तो पाइनु जहाँ लागी मदन दहने छुरी गई। लोग समझ में नहीं आए क्या बोल रहे, किंतु महाप्रभु इसी को सुन करके और भी नृत्य गीत करते थे, हाथ उठाकर, और जय जगन्नाथ करके कीर्तन करते। बोलो जगन्नाथ देव की जय। हाँ बोला कि नहीं, हाथ तो उठाया नहीं कोई। बोलो जय जगन्नाथ देव की जय। अभी तो पीछे के तो 2-4 तो उठाए। बोलो जय जगन्नाथ देव की जय। जय जय श्री राम।
राधे श्याम तो क्या करो, है कि नहीं? बेटा के नाम राधे श्याम हो जाए तो और भी आनंद है। बेटा के नाम लेकर भी राधे श्याम कहो तो तुम्हारे उसकी भी कल्याण करवानी है। चलो, तो महाप्रभु जब ऐसे उद्दल में नृत्य करते थे, भावना इतनी सुंदर, जिसमें कहा था सीत प्रणत पाइन जहाँ लगी मदन कहानी छोड़। और फिर कभी कभी चैतन्य महाप्रभु प्राकृत कवि की श्लोक के उच्चारण करते थे, जो जड़ कवि है। जड़ कवि क्या है? संसार के जो कवि होते हैं, जो कविता लिखने वाले होते हैं, पोइट, वो जड़ संसार में स्त्री पुरुषों की क्रियाकलाप को लिखते रहते हैं, लोग उसके पढ़ते हैं, नोबेल आदि जो है पढ़ते हैं, है क्या? तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु साहित्य दर्पण एक श्लोक, काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण के एक श्लोक जो है उच्चारण कर रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे। जब ओंकार हर इस श्लोक को महाप्रभु बार बार पढ़ रहे थे, माने कीर्तन कर रहे थे। उस श्लोकों की यह तात्पर्य था, कोई एक विवाहित स्त्री जो है विवाह के पश्चात अपने ससुराल में गए, ससुराल में रहे, कितने दिन रहती है? 2-4 दिन रही। ससुराल के रहने, ससुराल से फिर लौट करके आ गए, दुरागमन कहा जाता है। जब ससुराल से अपने पिहर में लौट करके आई, उन समय उनके सारे सहेलियां जो है उसको घेर दिया। भाई एक स्त्रियों की यही होता है, एक स्त्री दूसरी स्त्री से मिले ना, बस उनके चर्चा वही होती रहते हैं। तुम्हारी सास कैसी है? पहले तो सास के बारे में बोलना पड़ता है, हैं? एक विवाहित स्त्री दूसरे विवाहित स्त्री में मिले तो किसके बारे में बात करती है? सांस लेते हैं। बोले सांस कैसे ले रहे हो ये बताओ, मैंने सांस के बारे में, सांस के बारे में बताओ, तुम्हारे सांस लेने दिया कि नहीं दिया? एक सांस है, एक सांस है, यही पहली प्रश्न पूछा। पति के बारे में तो बाद में पूछेंगे, ससुर के बारे में, देवर के बारे में, जेठ के बारे में, ननद के बारे में तो बाद में पूछा जाएगा। पहले किसके पूछे? है सांस। हाँ, ये बात है। और वो प्यार कैसे है सब पूछते रहते। चलो सहेली उनके घेर गई, बोले अच्छा तुम तो शादी करके गई, अपने ससुराल के बारे में कुछ सुना, कैसे तुम्हें लगा, अच्छा लगी कि नहीं लगा? है? तो विवाहित कहने लगी, वो स्त्री कहने लगी, देखो ये विवाह के पहले मैं उनके साथ छुप करके मैं प्रेम करती थी। जब मैं कुमारी थी किसी को पता नहीं था, जो उस लड़के के साथ मेरा प्रेम हो गया। ये संसार की बात है, संसार में होता है, प्रेम उत्पत्ति होता है, हो ही जाता है, क्या करें? युवती नाम जो था जुने युवा काल अनेक शांति साहब, युवक युवती की भावना आदान प्रदान हो जाता है। वो कैसे होता है? आंखों के द्वारा, नयन मिलन कहा जाता है, आंखों के द्वारा बस। फिर होता है उसके चिंतन होता रहता है, फिर ऐसे करते करते चलो लंबी कथा है, प्रेम हो गया। और छुप करके हम दोनों एक निभृत एकांत रेवा नदी के तट पर जाकर हम लोग बैठते थे। रात 10 बजे जब घर के लोग सब खा पी करके जब सो जाते थे, तब हम उस समय दोनों ही जो है दरवाजा खिड़की खोल करके बाहर आ जाते थे, किसी ने पता नहीं। सब सो रहे,
मेरा बेटी तो सो रही है और मेरा बेटा तो सो रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में एक दूसरे की प्रेम की ऐसे आकर्षण है। तो हम दोनों क्या करते थे ना, अपने अपने घर से निकल करके और वो रेवा नदी के तट पर बैठ जाते थे। इतने सुंदर सुशोभन सुंदर दिव्य मानो ज्योत्सना के द्वारा, मन चंद्र के किरणों के द्वारा वो नदी के तट झिलमिल कर रहा था। मध्य रात्रि हो जाता है और विशेष करके वो महीने कौन सा था? चैत्र महीने, चैत्र छपा चैत महीने, ठंडी समाप्त होती जा रही और धीरे धीरे हल्का हल्का गर्मी भी आ रही है, अर्थात ठंडी गर्मी की इतने सुंदर सुशोभन जो रात्रि है, हम दोनों वहीं पर बैठते थे। अर्थात बसंत काल में चैत्र बैसाख एंड ऑफ मार्च एंड अप्रैल, बहुत सुंदर उस समय रात्रि काल में, मध्य रात्रि काल में हम दोनों एकत्रित होकर के और रेवा नदी के तट पर एक बेतोसी कुंज में हम बैठ जाते थे, जैसे पीछे से कोई हमें देखने लगे। इसलिए छुप करके बेतोसी कुंज, बेतोसी होता है जिस पतली लंबी बांस होता है ना, ऐसे झुक जाता है, अथवा बेत कहा जाता है। लंबी लंबी पतली बांस अथवा बेत जो है वो ऐसे झुक जाता है। झुक जाने से क्या होता है, बिल्कुल कुंज जैसे हो जाता था, इसलिए कहता है बेतोसी कुंजे। और उसी समय हम लोग उस स्थान पर छुप करके बैठ जाते थे, एक दूसरे की गलबंधन दे करके इतने प्रेम में हम लोग डूबे जाते थे, बैठ जाते थे। जितने रात बढ़ते जाए और उतनी प्रेम की मधुरमा हमारे हृदय में ना जाने कैसे हिलोल होता था। कोई एक प्राणी नहीं है, बिल्कुल कैसे सन्नाटा है? एक तो मध्य रात्रि हो गई, इसलिए उस रात्रि में नदी के तट पर कोई नहीं है, केवल मानो चंद्रमा की किरण जो है झलमल झलमल करते हुए नदी के तट में जो शुभ्र सफेद जो बालू राशि जो है उसके ऊपर मानो प्रतिच्छवि मिलाते रहते हैं, रिफ्लेक्शन होते रहते हैं। अथवा चंद्र की किरण आदि जो है रेवा नदी के जल की तरंग को जो है अत्यंत सुशोभित करके रखते थे। नदी के जल कल करके प्रवाहित होते थे, उसमें भी एक आनंद की लहर हमारे हृदय में चलता रहता था। कभी कभी दूर में जो है सियार आदि जंगली पशु आदि थोड़ा शब्द कर देते थे, और कोई व्यक्ति नहीं है। इतने सुंदर सुशोभन रात्रि, थोड़ी थोड़ी हल्का ठंडी होने के नाते हम एक दूसरे की जो है हल्का से चद्दर जो है ओढ़ करके एक दूसरे से ओट-पट से हम लपेट करके बैठ जाते थे। ये सब उद्दीपन विभाग बताते जा रहे हैं। और उस समय हम एक दूसरे प्रेम आलाप करते थे, प्रेम के आलाप करते थे, जिसमें श्लोक में वर्णन होते जा रहे, भाव में डूब जाते थे। कितने घंटे तक, सारे रात वहीं पर हम बैठ जाते थे, किसी को पता भी नहीं। मानो रात 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कितने घंटा हो गया, 6 घंटे 7 घंटे हम दोनों ही बैठे सुरत लीला कथा विधो श्री कृष्ण की जो काम क्रिया की कथा हम बोलते रहे। ना जाने कब रात चले गए, प्रभात होने वाले हैं। फिर हम क्या करते थे,
जब प्रभात होने वाले हैं, जल्दी जल्दी ही अनिच्छा रहते हुए पर भी हम एक दूसरे को त्याग दे करके अपने अपने घर में आकर के फिर पुनः सो जाते हैं। किंतु सो जाने नींद थोड़ी आती है, वही चिंतन करते करते हम सो जाते हैं और सपनों में भी वही आ जाता है। तो वो कह रहे हैं, ये देखो विवाह के पहले हम दोनों जो छुप करके जो मिलते थे और आनंद की जो लहरी आदि जो है वो 6 घंटे लगते थे, 6 सेकंड लगता था हमारे पास। क्योंकि आनंद की दिन ऐसे क्या होते हैं, कम लगता है। दुख के दिन बहुत बड़ी हो जाता, लंबी हो जाता है, कहावत है? दुख के दिन कैसे होते हैं, लंबी हो जाता है। किंतु दिन और दिन एक ही है, फिर लगते हैं जे प्रभात दिन। और सुख के क्या होते हैं, छोटा लगता है। तो विवाहित पत्नी वो विवाहित जो स्त्री कह रही है, जब कुमार हर, जिन्होंने मुझे कुमार काल में, कुमारी अवस्था में मुझे हाव भाव आदि के द्वारा, मेरे उद्दीपन आदि के द्वारा मुझे मेरे चित्त के जो हरण कर लिया था, काल क्रम से, लोक भय से हम दोनों विवाह शादी कर, अभी विवाह हो गया। विवाहित पत्नी होकर के हम दोनों तो मिल रहे हैं, किंतु वो सुख आनंद नहीं होता है जो विवाह के पहले जो सुख अनुभव करते थे। छुप करके एकांत स्थान में रह करके जो हम आनंद अनुभव करते थे, किंतु आज विवाहित संसार में प्रवेश करके वो सुख आनंद नहीं है। तो इसी श्लोक के चैतन्य महाप्रभु बार बार कीर्तन करते गा रहे थे, सुंदर सुरील सच। सर्व दामोदर केवल महाप्रभु के भाव जानने वाले हैं। सर्व दामोदर बहुत प्रसन्न हो गए। इसके श्लोक की तात्पर्य क्या है कौन जाने, किंतु बाकी बहुत भक्त लोग सब विचार करने लगे, महाप्रभु सन्यासी शिरोमणि, जीवन में कभी असत वार्तालाप नहीं किया, कभी स्त्री पुरुषों की कथा को भी आलोचना नहीं की। श्रोत लीला तो कथा छोड़ दीजिए, सेक्सुअल कथा तो छोड़ दीजिए, चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में कभी असत वार्ता नहीं। क्यों मन शिक्षा में लिखते हैं, असत वार्ता वेश्यामति सर्वस्व हरिणी, कथा मुक्ति व्यग्र सर्वात्म गिरिणी, अभी तक स्वालोचन प्रतिबंधनानी ब्रजे राधा कृष्ण सरदु मणिदु सुचिरी मनोनुमना। रघुनाथ दास गोस्वामी मनोशिक्षा में तो लिख रहे हैं, असत वार्ता जो है ये वेश्या की भांति है, असत स्त्री के भांति है। वेश आदि दिखा करके जैसे स्त्री पुरुषों के चित्त के मन को अपहरण करके उनके सारे धन को छीन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार असद वेश्यामति सर्वस्वरिणी। इसलिए महाप्रभु भी अपने जीवन काल में कभी असत वार्ता जाने स्त्री पुरुषों की वार्तालाप कभी नहीं किया। आज चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय विशेष करके जगन्नाथ जी के सामने ऐसे साधारण एक जड़ कवि और उनकी श्लोक क्यों बार बार उच्चारण कर रहे पढ़ रहे हैं, और वो भी श्लोक में क्या, सुरत कथा लीला विधु। सुरत कथा के शब्द होता है स्त्री पुरुषों के काम क्रीड़ा की कथा। सीधी बात एक शब्द में बता दूं, घुमा फिरा के बोलने की कोई जरूरत नहीं। सुरत कथा लीला विधु। तो सन्यासी शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु जीवन में जो कभी असत वार्तालाप नहीं किया, तो आज ये स्त्री पुरुष काम क्रीड़ा की कथा क्यों बार बार उच्चारण क्यों कर रहे हैं? इसलिए सभी भक्तों के मन बहुत विचलित होने लगे। क्या बात है,
और एकमात्र स्वरूप दामोदर आनंद में बोल रहे हैं, प्रभु मोर मोर मोर, और बोलो और बोलो और बोलो, उत्साहित कर रहे। और महाप्रभु स्वरूप दामोदर की बात सुन करके ना जानी और भी बोलना सुन नित्य गीत कर रहे। किंतु उसी साल हमारे रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र, महाप्रभु के हृदय को जानने वाले रूप गोस्वामी पाद उस साल रथ यात्रा में पधारे और तुझ से चैतन्य महाप्रभु की नित्य गीत भाव भंगी आदि देख करके विस्मित हुए, प्रसन्न हुए। और विशेष करके जो चैतन्य महाप्रभु जी जो जप कुमार हो ये प्राकृतिक कवि के जो श्लोक उच्चारण करें, इस सुन करके रूप गोस्वामी पाद भी बहुत प्रसन्न हुए। इसका मतलब क्या है? केवल स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव को जानने वाले थे, और अधुना अभी कौन जान गया? क्या बताया? रूप गोस्वामी पाद। रथ यात्रा तो समाप्त हो गया, सभी भक्त लोग अपने अपने विश्राम के स्थल पर चले गए। रूप गोस्वामी पाद भी अपने स्थान पर चले गए। रूप गोस्वामी पाद हरिदास ठाकुर की कुटिया के पास थे, वहीं पर रहते थे, जिसको कहा जाता क्या? सिद्ध बकुल। हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल के पास ही, मानी वहीं पर पास ही उसमें झोपड़ी में रहते थे। रूप सनातन दैव बस दिनहीन होने के नाते जगन्नाथ मंदिर में जाते नहीं थे, क्योंकि वो अनेकों दिन तक मुसलमान हुसैन साहब के राज कर्मचारी के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में और अर्थमंत्री के रूप में रहे। इसलिए विचार करने लगे कि मेरे शरीर मन तक दूषित हो गया। इसलिए दैन्य करके ये रूप सनातन जगन्नाथ धाम में आकर के कभी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते नहीं थे, और आकर के हरिदास ठाकुर के कुटिया में ही रहते थे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिन्होंने नित्य प्रत्यह 1 लाख हरिनाम करते थे, 3 लाख हरिनाम करते थे, चैतन्य महाप्रभु के नित्य नैमित्तिक नियम जो था, प्रातः काल में उठ करके जगन्नाथ जी के आरती दर्शन, तत्पश्चात हरिदास ठाकुर के निकट आकर के महाप्रभु दर्शन दे करके बैठते थे। ठीक उसी नियम के अनुसार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के उपरांत हरिदास ठाकुर के कुटिया में पधारे। तो उस समय रूप गोस्वामी पाद समुद्र स्नान में चले गए थे। चैतन्य महाप्रभु जब पधारे तो हरिदास ठाकुर की कुटिया की छत पर जब एक कागज को देखा, उस कागज में इतने सुंदर हस्तलिखन था, हाथों के लिखा था, मुक्ता के भांति मनो चल रहा है, झलमल कर रहा है। महाप्रभु ने किया कि उस कागज को ले लिया और खोला, खोल करके महाप्रभु एक श्लोक पढ़ने लगे। प्रिय स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, ये रूप गोस्वामी पाद ने इस श्लोक को लिखा। अर्थात इस श्लोक की भी तात्पर्य यह है, जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका चले गए, फिर द्वारका में रह करके 16,108 महिषों का साथ विवाह भी किया। वहीं पर उन्होंने अनेकों जो है पुत्र कन्या आदि उत्पादन भी किया, अनेकों असुरों की संहार आदि भी की। और फिर समंत पंचक के समय, सूर्य ग्रहण के समय कृष्ण अपने पत्नियों के साथ कुरुक्षेत्र में पधारे। तो कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में पधारे तो कृष्ण के मिलन के लिए समस्त देश विदेश से, पृथ्वी के कोने कोने से समस्त संत महात्मा आदि समस्त लोग कृष्ण के साथ मिलने के लिए भी पधारे। और उसी समय ब्रजवासी लोग भी पधारे, जिसमें नंद, यशोदा, सुबल, सिद्धांत आदि
यहाँ तक कि राधा आदि गोपियों की भी आगमन हुई, अरे पधारे सब है। तो उस समय सदियों के साथ कृष्ण मधुर भाव आदि के द्वारा व्यक्त आदि करने लगे, मिलने लगे, और अंत में राधा जी भी मिली कृष्ण के साथ। इसमें तो बहुत सुंदर भाव की आदान प्रदान हुई। ये समस्त कुरुक्षेत्र मिलन के विषय वर्णन है। राधा जी ने अपने एक भाव को एक श्लोक के द्वारा व्यक्त कर दिया। सखियों के साथ कहने लगे, सखी प्रियो सो अयम सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित। ये सहचरी सखी ललित विसखे, मैं वही राधा हूँ, और वह जो प्राणकांत कृष्ण वही मेरे प्राणकांत कृष्ण है। आज दोनों हम कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, किंतु वो मिलन के सुख आस्वादन नहीं हो रहा है, आनंद नहीं हो रहा है, इधर में हिल्लोल नहीं हो रहा है। क्यों? ये स्थान काल देश पात्र आदि के वैलक्षण कहा जाए, माने विपरीत है। तात्पर्य है ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर कृष्ण जो राजवेश में विराजमान है, राजछत्र है इसके ऊपर, कृष्ण राजा है ना, राजछत्र, राजदंड, सोने के मुकुट लगा हुआ है सिर पर, हाथी घोड़े आदि चिंगाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, समझ, हाथी चिंगाड़, घोड़े दौड़ रहे हैं, रथ की पहिया की जो पहिया की घर 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 शब्द चारों तरफ होते चल रहे। यहाँ पर भी बड़े बड़े लोग भी आकर के कृष्ण के साथ मिल रहे हैं। कृष्ण के क्या कर रहे हैं? सैल्यूट मार रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पर न कोई कृष्ण के सिर पर मोर पंखा है, न कोई कृष्ण के मुखारविंद में बंसी है। गोपियों की सुख आनंद होता है जब कृष्ण की मुखारविंद में बंसी हो, और सिर पर क्या होनी चाहिए? मोर पंखा हो, तब कृष्ण गोपियों की आनंद होता है। तो श्रीमती राधिका वही कह रही है, प्रिय सो अयम सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, वही मैं राधा हूं, अब ये मेरे वही प्राणकांत कृष्ण है। दोनों मिलित हो रहा है, किंतु आनंद की हिल्लोल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाव की दूसरी है, भाव की विनिमय नहीं होता। स्वजातीय आशय सिद्ध होने पर भाव विनिमय होता है, विनिमय मैंने एक्सचेंज। भाव की विनिमय तब होता है समान भाव विशिष्ट हो, समान भाव होनी चाहिए। यहाँ पर कृष्ण तो है, किंतु भाव क्या है? राजवेश, मैं राजा हूं, ये भावना है। और उस प्रकार उनके परिकर लोग भी उसी प्रकार है। बड़े बड़े मंत्री लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, समाचार दे रहे हैं, महाराज जय जय, द्वारकाधीश महाराज की जय। कृष्ण द्वारकाधीश ने हजारों लोग उनकी सैल्यूट मार रहे, जय दे रहे, द्वारकाधीश महाराज की जय। कृष्ण गंभीर होकर के बैठ गए, फिर राजा है ना, राजा थोड़ी हंसी मजाक थोड़ी करे, गंभीर होकर के बैठ गए, राजवेश परिकर आदि। पांडव आदि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, युधिष्ठिर भीम आदि ये समस्त पांडव लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाव दूसरी हो जाता है। किंतु राधा जी कह रही हैं, हे गोविंद, आप कृपा करके वृंदावन में पधारिए। अनेक मान 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 वृंदावन मानी बने जब एक कोरी मानी, ताहती तुम्हारा पदोदय करो जी उदय, तभी तुम्हारे पूर्ण कृपा मानी। हे गोविंद, कृपा करके आप वृंदावन में पधारिए, क्योंकि वृंदावन ऐसे सुंदर मधुर धाम है। भूमि चिंतामणि गणमंत अमृतम कथा गान नाट्यम गमनोपी वंशी प्रिय सखी।
चिंतामणि पर्वत सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षापति सुरभिरुपालयन्तम लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम शिवमान गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। वृंदावन ऐसे मधुर धाम है, कोई वर्णन करे, जहां पर कोयल कुहकते हैं, कुह कुह करके कोयल कुहकते रहते हैं, मयूर मयूरी नृत्य आदि करते रहते हैं, जहां पर कृष्ण सुंदर बंसी लेकर के बजाते बेनुराप होता रहता है। वृंदावन सुखविव वितनति कीर्तिं जद देवकी सुत पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणुन्मत्त मयूर नित्यं प्रक्षादि समपन्न परदान समस्त सत्यम। सुखदेव गोस्वामी पाद में वेणु माधव वेणु गीत में वर्णन किया। गोविंद की वेणु ध्वनि इतने सुंदर, रूप भी ऐसे सुंदर है, दिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर मंद मुस्कान करते हुए तिरछी नजरों के द्वारा सबके हृदय को जो घायल कर देते हैं। कितना सुंदर जो है रूप, कितना सुंदर वृंदावन, जहां पर जमुना देवी जो है कल 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 करके प्रवाहित होते रहते हैं। जमुना नदी प्रवाहित हो गई कल कल धन के द्वारा। हंस सारस आदि अनेक प्रकार के जलचर पक्षी आदि जो है कलरव करते रहते हैं। जहां पर जमुना के तट पर अनेक प्रकार के फलदानी वृक्ष आदि जो है झुके हुए हैं गोविंद के उपढौक कर मणि उपहार देने के लिए। जहां पर अनेक प्रकार के पुष्प आदि खिले हुए हैं, मधुमक्खी के वो लगते हैं, क्या बोलते हैं, चक लगते हैं, लगे हुए सब भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, भौरे जो है गुंजार करते रहते हैं। इतने सुंदर वो स्थान जो है निवृत्त स्थान है, जहां पर गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। इतने सुंदर मनोरम स्थान, इसलिए संत राधा जी कह रहे हे गोविंद आप वृंदावन में पधारिए। वृंदावन में मिलन में जो सुख आनंद जो है वो सुख किसी स्थान के साथ हम तुलना नहीं दे सकते, वास्तविक सत्य है। वृंदावन एक रसमय भूमि है, लैंड ऑफ रस, रसमय भूमि। जहां पर कुवैत आदि में मिट्टी खोदने से तेल निकलता है, और वृंदावन में मिट्टी के खोदने से क्या मिलेगा, रस निकलता है, प्रेम निकलता है। जाओ वृंदावन में जाओ, काल जाकर वृंदावन में जाना, थोड़ा मिट्टी खोदना, देखो प्रेम रस अपने आप निकल करके आए। कुवैत में जाते ना, कुवैत में बोलते हैं वहीं पर पानी अपेक्षा तेल जो है बहुत, पेट्रोल वही बहुत सस्ता है, कम। बोले वृंदावन उसी प्रकार है, विचार करो। बोले वृंदावन की मिट्टी की खोदने से क्या निकलता है, क्या बोला, प्रेम रस निकले। विश्वास नहीं है तो काल चल जाए, देख इसलिए कहता है वृंदावन रसमय भूमि वृंदावन। भाषा के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं, इसलिए संग राधा जी कारी है, हे गोविंद आप वृंदावन में पधारिए। वृंदावन की इतनी सुंदर मधुरिमा कोई वर्णन करे। धन्य वृंदावन, वो वृंदावन धन्य है जहां पर मृग आदि विचरण करते रहते हैं, जहां पर भ्रमर आदि मुनियों के भांति मनन करते हैं, गुंजन करते रहते हैं, अर्थात राधा गोविंद की प्रेम मधुरिमा कीर्तन करते रहते हैं। बोले वृंदावन चलो। वृंदावन के सारे वृक्ष आदि क्या बोलते हैं, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे, बस नहीं सकते। इसलिए राधा जी का जो प्रिय स्वयं सचरी कुरुक्षेत्र मिली, मैं वही राधा हूँ और मेरे ये प्राण कंत वही मेरा कृष्ण है, किंतु मिलन सुख में आनंद नहीं हो रहा। क्यों, यहाँ पर उनके हाथ में बंसी नहीं है, उनके सिर पर अभी मोर पंखा नहीं, इसलिए आनंद उत्सव।
रूप गोस्वामी इस श्लोक को लिखा और महापुरुष श्लोक को पढ़ करके गदगद हो गए। ठीक उसी समय रूप गोस्वामी पाद आकर के महाप्रभु के चरण पकड़ करके प्रणाम करने लगे, लेट गए। महाप्रभु प्रसन्न उठाए और महाप्रभु कहने लगे, रूप ये श्लोक तुमने लिखा? रूप गोस्वामी पाद थोड़ा लज्जित हुए, लिखा तो उन्होंने, लज्जित होकर के शर्माते हुए सिर को झुकाया, हाँ जी। और महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के पीठ पर ऐसे थपथपाया, स्नेह आशीर्वाद दिया, जैसे पिता पुत्र की पीठ पर जैसे थपथपाते हैं, स्नेह आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के पीठ पर ऐसे थपथपाते। और उस श्लोक के जो भाव पढ़ करके महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, राधा जी के भाव स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के स्वरूप दामोदर के कहने लगे, देखो गतकाल मैंने ये प्राकृत कवि के साहित्य दर्पण ग्रंथ काव्य प्रकाश ग्रंथ से प्राकृत स्त्री पुरुषों की एक श्लोक मैंने पढ़ा था, कीर्तन किया और रूप देखो कितने सुंदर रूप दे दिया। कौन सा रूप दिया? अपराकृत दिव्य रूप दे दिया। बोले कौन सा दिव्य अपराकृत रूप? बोले राधा गोविंद की वृंदावन की सुख मधुरिमा ये पर वर्णन कर दिया। मैंने तो उच्चारण किया था कौन सा? प्राकृत स्त्री पुरुषों की कथा, काम किया सूरत लीला विधु, किंतु रूप ने क्या की? राधा गोविंद की अपराकृत दिव्य पर क्या भावों की एक विशेष वैशिष्ट्य यहाँ पर दर्शन कराया। महाप्रभु कहने सर्वदाम तुम बताओ रूप मेरे हृदय को कैसे जान लिया और जान कर कैसे सुंदर श्लोक कैसे वर्णन कर। तात्पर्य क्या है? सत्यत्व अपेक्षा परक्यत्व की जो प्रेम माधुर्य एक दिव्य अलौकिक कहा जाता है। साधारण लोगों की समझ में नहीं आएगा, विधि मार्ग लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपराकृत जगत में अपराकृत जो परक्यत्व जो भाव है वो कहाँ संसार के लोग समझ पाएंगे। किंतु महाप्रभु कह देखो रूप कैसे सुंदर और प्राकृत राधा गोविंद की जो परक्यत्व प्रेम माधुर्य कैसे प्रकाश कर दिया। ये भावना स्वयं महाप्रभु कहने लगे, हे स्वरूप जानो, स्वरूप दामोदर सुनो, रूप जोग्यवत्र जान करके मैंने उनके हृदय में सारे शक्ति का जो है संचार कर दिया था। जब रूप प्रयाग में जब मिले मतलब उनके जोग्यवत्र जान करके मैंने उनके हृदय में सारी शक्ति को जो है संचार कर दिया। क्योंकि भगवान की कृपा बिना भगवान के हृदय की बात कौन जान सकते हैं? अथापि देव पदाम्बुजर ब्रह्मस्तुति में अथापि देव पदाम्बुजर, हे प्रभु आपकी कृपा बिना आपकी महिमा आपकी जो अपराकृत कथा कौन समझ सकते हैं? जनाधि तत्तल भगवान महिमा न चान्न एको विचरण विचिन्न ब्रह्मादि स्तुति कार्य। कोई कहा तो मैं जानता तो एवं जानता तो मैं सब कुछ सत्य जान लिया, पर कुछ जानते नहीं। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं हो वास्तव रूप में भगवत तत्व प्रेम तत्व रस तत्व समझना संभव नहीं है। यही तो बता रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप गोस्वामी पाद की बखान करने लगे, महिमा कीर्तन करने लगे। जब रूप मेरे हृदय के विषय जान लिया, मैं उनको कृपा संचार कर कृपा सापेक्ष कार्य। साधन के द्वारा, केवल साधन के द्वारा आप वह दिव्य भाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्राप्ति के एक ही उपाय है, क्या क्या चाहिए? कृपा चाहिए। कृपा शब्द का अर्थ कृपा करो कुछ तब पाओ, अर्थात कोई भजन करो तब तुम्हें अनुभूति होगा। भजन माने भजते सभ्यते
भजन माने सेवा वृत्ति जब आ जाएगा और तुम सेवा करते करते भगवान की चित्त द्रवीभूत हो जाएगा, स्वयं भगवान तुम्हारे हृदय में वो वस्तु की जो है स्वयं प्रकाशित कर देंगे। इसलिए इस लीलाओं के द्वारा ये चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार रूप गोस्वामी पाद की कृपा आदि की और रूप गोस्वामी पाद किस प्रकार महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र थे, इसमें वर्णन किया, जिसमें लिख रहे हैं प्रिय स्वरूप दैव स्वरूप, ये श्लोक भी है। कल हम लोग नहीं जाने के ये भी वर्णन करेंगे। वंशा कविता वैष्णव गोस्वामी पाद की।